कंसीडर किया जाएगा। तो दिस इज अबाउट द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। जैसा यू कैन सी हेयर कि ये दीज आर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। तो वन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जा रहा होगा, तो देन यू कैन डिटरमिन अबाउट दीज टाइप्स। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर आप किसी की 3 लेवल बनाई गई हैं, तो एक नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड में आप कंसीडर कर सकते हो। तो अगर देखिए किस हाउ दीज थिंग्स आर अकर, यहाँ पे वाइब्रेशन किस हिसाब से हो रहा होता है। जैसे कोई मॉलिक्यूल है, सपोज आप CH2 की बात करो, तो अगर CHH इस तरीके से कोई भी एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो इसमें क्या चीज होती है, इसमें वी डिस्कस अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ओनली। तो केमिकल कंपोजिशन में अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो ये वाइब्रेशन दो तरीके से होते हैं, जिसमें आपका चेंज इन बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल हो रहा होता है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही होती है, बॉन्ड लेंथ मतलब एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड की ये जो बीच की ये जो डिस्टेंस है, वही बॉन्ड लेंथ कहलाती है। और एक दूसरे के बीच के जो एंगल बन रहा होता है, वो आप बॉन्ड एंगल बात करते हो। इसमें क्या है, चेंज इन बॉन्ड लेंथ, चेंज इन बॉन्ड लेंथ और चेंज इन बॉन्ड एंगल। अगर क्या होता है इसमें, अगर आप का वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन मतलब इधर से ऊपर से नीचे रोट इस तरीके से वाइब्रेशन, तो क्या है ये चीजें रोटेट, ये चीजें मूव कर रही हैं। जब मूव करती हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, मतलब इन दोनों के बीच का बॉन्ड चेंज हो रहा होगा। और ऑल्सो इन द ड्यूरिंग द सेम टाइम इनके बीच का एंगल ऑल्सो चेंजेस। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है तो यू से स्ट्रेचिंग, और बॉन्ड एंगल में चेंज हो रहा होता है तो यू से बेंडिंग। तो दिस इज स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, अगर आप इसमें कैलकुलेशन कर रहे होगे तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर। और उसके बाद अदर चीजें भी होती हैं, इसको सिजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग यू डिस्कस अबाउट। तो ये सिजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग, इफ वी डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर कंसर्न। तो इसमें अगर आप कैलकुलेशन यू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स, तो each energy, the energy is transferred to a molecule by resonance when vibration frequency is the same as that of the electromagnetic radiation। देखो रेजोनेंस, इफ वी डिस्कस अबाउट रेजोनेंस, क्या चीज होती है, जब एक स्टेबल स्टेज में है, मान लीजिए अगर आप बेंजीन की बात कर रहे हो, तो बेंजीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब आपका ये 135 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। दूसरा क्या चीज है, अगर 246 में आपके ये डबल बॉन्ड कर दिया जाए, और उसके बाद इससे होता क्या है, ये जो आपके यहाँ से बॉन्ड टूटते हैं, तो ये बॉन्ड एक ये माइनस दे देता है, ये प्लस दे देता है। ये अगर बॉन्ड इधर टूट रहा है तो ये माइनस इधर हुआ, ये प्लस हुआ, तो दिस माइनस एंड प्लस विल मेक बॉन्ड। तो ये आपका ये बॉन्ड बन जाएगा। फिर आप इस तरीके से मॉलिक्यूल में बात करोगे, तो यहाँ पे पूरे में एक छोटा सा पार्शियल बॉन्डिंग इतना टाइप का बन जाएगा। तो उसी को आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल रहे होते हो, और इस फिनोमेना को वी से एज रेजोनेंस। तो अगर ये एनर्जी ट्रांसफर कब होगी, जब इसकी फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी, देन द एनर्जी ट्रांसफर ऑफ अ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस बाय द रेजोनेंस मैकेनिज्म। तो देन वी से कि अबाउट द सिलेक्शन रूल, द मॉलिक्यूल will absorb IR radiation if the change in vibration stage is associated with the change in the dipole moment of the molecule। dipole moment क्या चीज होती है, we need to discuss about। तो dipole moment की अगर आप बात करोगे, तो डाइपोल मोमेंट अगर दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो डाइपोल नेट नेट मोमेंट अबाउट सर्टेन मॉलिक्यूल में क्या बात करते हो, अगर इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो आपका नेट डाइपोल मोमेंट जो म्यू हो जाता है वो जीरो हो जाता है। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करता है। दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है उस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है। तो डाइपोल मोमेंट इज ग्रेटर व्हेन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स इन अ बॉन्ड इज ग्रेटर। तो जब उनके बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम दो कंपाउंड्स की बात करते हैं, CL बॉन्ड की बात करेंगे, Cl2 है तो CL, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम है, तो यहाँ पे इनका जो होगा डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। अगर आप बात करते हो
अगर आप सपोज करो यू से कैलकुलेट एज कोई दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, विच आर द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स? फोन, इफ वी डिस्कस अबाउट फोन इज व्हाट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। हम अगर इफ वी कैलकुलेट अबाउट, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा आपका डाइपोल मोमेंट होगा, और डाइपोल मोमेंट से ही आपका वाइब्रेशन डिपेंड करता है। तो दिस इज अबाउट दिस थिंग। और दीज आर डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर्स अगर हम लोग देख रहे होते हैं, तो ये FTIR में दिखाया जाता है कि इसकी क्या वेवलेंथ आ रही है और किस तरीके से स्ट्रेचिंग हो रहा है। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग मींस दोनों साइड आपका सेम सेम स्ट्रेच हो रहा है। एसिमेट्रिकल मींस दीज आर नॉट सिमेट्रिकल और अलाइक। तो इस तरीके से वी कैलकुलेट अबाउट बेंडिंग, सीजरिंग, वैगिंग। तो ये दीज आर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। फॉर एज फार एज योर नेसेसरी थिंग्स आर कंसर्न, तो आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है हाउ एक्चुअली FTIR मैकेनिज्म वर्क्स, क्या होता है। लोग तो आपको ये यू शुड हैव ऑलरेडी लर्नड कि इसमें जो है आपको केमिकल ग्रुप्स बताया जाता है और ये देखते हो, बट उसमें किस तरीके से एक्चुअल मैकेनिज्म हो रहा होता है वो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल लेवल पे सीख रहे होते हो। तो यहाँ पे थ्री पार्ट्स हो गए, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। और ये आपका यहाँ पे इस तरीके से मॉडल में आपका वाइब्रेशन हो रहा होता है। और दिस इज हाउ यू कैन से अबाउट दीज थिंग्स। तो ये स्ट्रेचिंग बेंडिंग वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कि स्ट्रेचिंग बेंडिंग होती है। और हाँ, दिस इज हाउ, दिस इज द टिपिकल कर्व। अगर आप कैलकुलेशन करोगे IR का कर्व में, तो इस तरीके से IR कर्व में आपको पीक्स मिल रहे होते हैं। तो ये आपको परसेंटेज ट्रांसमिशन में, एक रिफ्लेक्टेंस है दूसरा ट्रांसमिशन है। तो इलेक्ट्रो इन द वाई एक्सेस ऑन द IR स्पेक्ट्रम इज परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस। तो यहाँ पे आपका परसेंटेज ट्रांसमिटेंस आ रहा है, ट्रांसमिटेंस कितनी रेज ट्रांसमिट हो पाई। और in regions where number of oscillating bond interacting with IR, transmittance nearly zero। शुरुआत में आपका ट्रांसमिटेंस बिल्कुल जीरो है, क्योंकि किसी का फैब्रिक में बेसिकली होता क्या चीज है, एक फैब्रिक है उसमें कोई भी कंपाउंड्स प्रेजेंट है, अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं हो, ओपेक है, तो यहाँ पे कुछ ट्रांसमिट हो नहीं पाएगा। या पूरा कोटेड है तो ट्रांसमिट जहाँ पे भी हो रहा है तो वहां पे आपको पीक बनेंगे। पीक क्या है? पीक से आप डिफाइन करोगे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। आई व्हेन वंस यू डिटरमिन द ग्रुप्स प्रेजेंट इन दिस, then you can say that this is the exact thing that we were looking forward to। तो ये एब्जॉर्प्शन चीजें हैं, एब्जॉर्प्शन रीजन्स हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो ये 400 to 300, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस आ रहे हैं। और फ्रॉम दीज रेंजेस यू कैन से दैट अगर ये 3000 के रेंज में बन रहा है तो इनका OH, NH, CH स्ट्रेचिंग आ रही होगी। अगर इस रेंज में है तो C ट्रिपल बॉन्ड सी एल्काइन होता है। C एंड साइनाइड ग्रुप, XYZ स्ट्रेचिंग ग्रुप हो रहा होता है। फिर आप दूसरा जो अगर आप इधर बेंडिंग की बात करोगे तो स्ट्रेचिंग, बेंडिंग और ये अलग अलग आपको बैंड्स दिख रहे होते हैं। तो फॉर यू टू रिमेम्बर यहाँ पे ये इस रेंज पे कौन कौन से बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको कर्व मिल रहा होता है। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे ट्रांसमिटेंस जो होता है वो रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन एमिटेड लाइट अगर आप बात करते हो, तो I0 आपका इंसिडेंट लाइट था। आई जो है फाइनल लाइट आया। तो फाइनल अपॉन इनिशियल आप ट्रांसमिटेंस निकालते हो। और T हो गया ये ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिशन अपॉन ट्रांसमिटेंस अगर आप बात करोगे तो ये log T0 अपॉन TT से आप इस तरह से निकालोगे। ये आपकी पीक्स बनेगी और इससे आप केमिकल ग्रुप्स को डिटरमिन कर लोगे। तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर डन। तो जैसे आप ये देखोगे तो इसमें हम लोग इसी तरीके से यू कैलकुलेट दिस वे इन दिस मैनर। तो इसमें जो है आपका जो बॉन्ड्स होंगे तो उसमें एक चीज और बताई जाती है, लाइटर एटम्स विल अलाउ द ऑक्सीलेशन टू बी फास्टर, हाइयर एनर्जी मींस अगर आपके एटम्स लाइटर हैं तो उनके बीच में वाइब्रेशन तेज हो जाएगा, दिस इज अ जनरल थिंग। और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स विल हैव हाइयर एनर्जी ऑक्सीलेशंस, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का एनर्जी ऑक्सीलेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है देन डबल बॉन्ड का, देन सिंगल बॉन्ड का। तो this is exactly the things that you need to remember in IR spectroscopy। Let's revise these things that we discussed। तो इसके
इसका सबसे ज्यादा पहले व्हाट इज द यूज ऑफ FTIR, आपका केमिकल ग्रुप कंपोजिशन में यूज किया जाता है उसको डिटरमिन करने के लिए। केमिकल ग्रुप से यू डिटरमिन की विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इट इज, उसमें कैसे एक्चुअल मैकेनिज्म होता है, वाइब्रेशन और रोटेशन हो रहा होता है। वाइब्रेशन और रोटेशन आपका डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर होता है, और उस लेवल्स के हिसाब से स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, सीजरिंग, वैगिंग, रॉकिंग आप इस तरीके से उसमें डिटरमिन कर लेते हो एज अ परसेंटेज ऑफ इंटेंस ट्रांसमिटेंस में। आप यहाँ यहाँ जा, हेलो, हाँ हेलो सर। हेलो जी, सर, कंटिन्यू करिए, वो मोबाइल चल गया था। हेलो। हेलो हेलो जी, अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक कंटिन्यू है, करिए सर। ठीक ठीक। तो यहाँ पे हाँ, तो हम लोग ने फिर उसके बाद डिस्कस किया कि व्हाट इज द थिंग एग्जैक्टली द थिंग्स। तो उसमें जहाँ आपके बॉन्ड्स हो रहे होते हैं एक्चुअली, क्या थी, हाँ, तो व्हाट इज द वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि आपके जहाँ पे भी पीक्स आ रहे होंगे, जहाँ पे भी आपके ग्राफ बन रहे होंगे, वहाँ का आप वो नोट कर लोगे, और उस हिसाब से सीजरिंग, वैगिंग, रॉकिंग में आप डिटरमिन करोगे। देन यू कैन से दैट दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ दिस टाइप। तो एक्चुअली दिस हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द केमिकल ग्रुप्स, और केमिकल ग्रुप से ही आप मॉलिक्यूल को आप डिफाइन कर लोगे। सेल्यूलोजिक है कि कौन से बॉन्ड किस उसमें प्रेजेंट है, वो आप चीजें देख लोगे। तो दिस इज हाउ इंटेंसिटी, ट्रांसमिटेंस और इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, किसका बॉन्ड एक्साइटेशन ऑक्सीलेशन ज्यादा होगा, कहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर से बन रहा होता है। दैट वी ऑल डिस्कस्ड अबाउट इन दिस लेक्चर। सो this was the very basics of FTIR. I think you must have understood the basic concepts of FTIR. What is the basic use? We do not need to go much in detail, but these are the very essential topics, and this is a very important topic as well as far as your research profile or any of the examination is concerned, either gate, either patent officer. This is a very important characterization technique as far as textile testing is concerned. So I think you must have liked this lecture. So we will stop here, and if you have any doubts, you can ask. सर ये मतलब बेसिकली टेस्ट